गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनसं वेदान्तवेदाम्बिवं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनोश्याम्बरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणे। ओं पुनन्तु मादेवजनाः पुनन्तु मनसादयः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि माम्मा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुजे पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो भगवान् पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्मा। ॐ मा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहो परोरहरे अभाललोचनरसंव भगवान् बादरायण भूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे वचनरचनमेकं केवलं देवा जतरा नश्यकरा जरसन्तानो नाम पुत्रा सोजता विदरो भवन्ति मानो मर्यादेर्गणायुगन्तो हरितिर्भ्योररितिरन्तरिक्षमरितिर्महता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं कान्तिः पृथिवी शान्तिः वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं रसयन्दनगन्धलुब्धमधुधूपं व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताधातविदारितारुधिरैश्चिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परोरहरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणो। ॐ
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धि कुलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ वराहपीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानुवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदचरणं प्राविशद् गीतिकीर्तिः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचर्यं रसोत्सुकम् श्रीरोमहर्षण देवात्मं सद्गुरुं प्रणम्यहम्। जय राधारमण प्रभु जय 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 नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय 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 माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। स्थान देवता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी पितृ परमेश्वर देवताओं की जय। बोलिए सभी संतन की जय। जय राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे जय राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे जय राधा रमण हरि गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राम हरि गोविंद राधे जय राधा रमण हरि गोविंद राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा नाथ
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समादरणीय श्रोता बंधुओं, भागवत प्रेमी रसिक जनों, श्रद्धा एवं भक्तिमयी माताओं एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन में उपस्थित पूजन करता आचार्य वृंद, संगीत विशारद में आए हुए ऋषिकेश क्षेत्र से आचार्य वृंद, एवं ओम साईं शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट के समस्त सदस्य एवं समस्त क्षेत्रवासी श्रद्धालु भक्त प्रेमियों, माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन वेद व्यास जी ने कहा है कि जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तो तभी जाकर के जीव का भगवान की चर्चाओं से साक्षात्कार होता है, भगवान की चर्चाओं को सुनने का समय प्राप्त होता है। भगवत चर्चा भाग्य से ही होती है। जीवन में संसार के विषयों की चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं। प्रभु की चर्चाएं एवं प्रभु के गुणानुवादों का श्रवण करना भाग्य से ही प्राप्त होता है और हम सभी का इसमें बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर एकत्रित होकर के गत वर्षों की भांति वर्तमान वर्ष भी श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 14वां पुरस्चरण 14वां आयोजन श्रवण कर रहे हैं। आज 14वें श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 7वां दिवस श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं प्रभु की श्री चरणों में। भगवान यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं और हम उन प्रभु के श्री चरणों में बैठ करके उन प्रभुओं की परम पवित्र अमृतमयी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए उन परम पिता परमेश्वर जो इस सृष्टि के आदि कारण हैं, एकमात्र उन्हीं प्रभु की कृपा से इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब उन्हीं प्रभु की कृपा से हम देख पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम इस जीवन में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए उन परम प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करें। बोलिए भागवत
भगवान की। आइए अपनी वाणी को पवित्र बनाएं। गोपी की गीत के द्वारा गोपियों के मन का जो भाव था उसको हम श्रवण करेंगे और प्रेम से हम सभी लोग गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रा शाश्वत दृश्यता भगवान ने ग्वालों से कहा, यहाँ से कुछ दूर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन मांग लाओ। ग्वाल गए, तुरंत ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। ग्वाली लोग गए मगर ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। पुनः गोविंद ने ग्वालों को ब्राह्मण पत्नियों के पास भोजन मांगने के लिए भेजा। कहा कि जाओ इस बार तुम ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगना। ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्नता से भोजन की अनेकों प्रकार की सामग्रियां थालों में भर करके गोविंद के पास आई। ब्राह्मण पत्नियां बोली, अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं, पतयो ना भयसूयेन पितृभ्रात सुतादयो लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। हे देवियों, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे द्वारा भक्ति रूप में स्वीकृति तुम्हें तुम्हारे पति, पिता, भाई, पुत्र तथा अन्य संबंधी तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। देखो, आकाश के देवता भी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारे परिजन तुम्हारा समर्थन क्यों नहीं करेंगे? ब्राह्मण पत्नियां जब घर आई तो ब्राह्मणों ने उनके कार्य की बड़ी सराहना की। उनका मन भी भगवान के दर्शनों के लिए लालायित हुआ, परंतु अपने यज्ञ के घमंड और कंस के भय से दर्शनों को वे ब्राह्मण भगवान के दर्शनों के लिए नहीं गए और पश्चाताप कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, धिग्जन्मना स्त्रीवृद्ध विद्याम धिग्व्रतम धिग्बाहु ज्ञातम धिक्कुलम धिक्रियाद याक्षम मुखे खाये त्वतोक्षजे।
उन प्राणियों में जो भगवान से विमुख हैं, उनके त्रिविध जन्मों को, तीनों जन्मों को, विद्या को, वृत्त को और बहुर्ज्ञा को, कुल को और क्रिया को, जो भी वैष्णव है उस सब को धिक्कार है। ब्राह्मण पत्नियों का पूर्व जन्म इस प्रकार से था। पूर्व में ये सप्त ऋषियों की पत्नियां थी। एक समय अग्निदेव इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। तब क्रुद्ध ऋषियों ने अग्निदेव को तो सर्वभक्षी होने का श्राप दिया ही था कि जा अग्नि आज से तू सर्वभक्षी हो जा, अच्छा बुरा सब कुछ भक्षण करेंगे। और पत्नियों को मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दिया था कि जाओ तुम मनुष्य योनि में पैदा हो जाओ। पीछे प्रार्थना करने पर कहा कि द्वापर में कृष्ण भगवान को तुम अन्न दोगी और तब तुम्हें विष्णु लोक को प्राप्त तुम होंगे। भगवान कृष्ण की सेवा में तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला जो भोजन होगा वही तुम पर कृपा का कारण होगा। ताम अगस्त्य महिषापा विभुर्या प्रियोसिपः दंतावानं हरये भक्तां प्रजगमुर्निन्दरम्। इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने ब्रज के ग्वाल वालों को मन से चाहा था और मन से सभी ग्वाल वालों की रक्षा की। गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। इतना होने पर इंद्रदेव रुष्ट हो गए। इंद्र ने ब्रज को जल में डुबोने का प्रयत्न किया। बहुत बारिश हुई। मगर कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। और इस प्रकार से जब इंद्र थक हार गया, उसके मेघों के पास जब जल बरसाने की क्षमता नहीं रही, तो स्वयं इंद्र आकर के भगवान के चरणों में गिरा कि प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित हो गया था, इसलिए प्रभु आपकी सकल रूप को न जान करके आप सकल ब्रह्मांडों के मालिक हैं। सारे ब्रह्मांड आपने बनाए हुए हैं। सारे भूत आपसे ही उत्पन्न होते हैं और सारे भूत आप में ही विलीन हो जाते हैं। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को मैं विस्मृत हो गया था। भगवान, मुझे आपके वास्तविक स्वरूप का पता लग गया, मुझे अभय प्रदान करो। भगवान ने इंद्र को अभय दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोवर्धन धृत शैलो आशा दीक्षिते ब्रजो गोलोकाद ब्रजात कृष्ण सुरभि शुक्र एव च। जब गोविंद ने आंधी पानी से ब्रज को बचा लिया, तो गोकुल से कामधेनु तथा स्वर्ग से
इंद्र ने आकर के भगवान से विनती की। इंद्र ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के पति, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से इंद्र के साथ साथ सभी ने भगवान से प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता सर्वलोकनाथेन सथानावयमुच्यतु सनाथावयमुच्यतु। हे सच्चिदानंद, हे योगेश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, परम प्रकाश, विश्व के स्वामी हैं, अच्युत हैं। आपको अपने अटल रक्षक के रूप में पाकर के हम सनाथ हो गए। इधर भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी ब्रजवासी समझ गए कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। तो सभी लोगों ने, ब्रजवासियों ने भगवान का अभिषेक किया। महाअभिषेक भगवान का किया गया। अभिषेक हो रहा है भगवान का। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिवन् सर्वत्यस्कृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानु जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हम सभी का बार बार प्रणाम है। प्रभु, आप ही संपूर्ण संसार को अपने उदरस्थ रखते हैं भगवान। सारे संसार के जितने भी जीव हैं भगवान, आपके उदर में ही सभी प्रकार की क्रीड़ाओं को करने वाले हैं। ये सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है, ये अज्ञान के कारण दिखाई दे रही है भगवान। वस्तुतः आप इस सृष्टि के आदि कारण हैं। सारी सृष्टि ही आप हैं भगवान। आपके सहस्त्र शीर्ष हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं भगवान की। विराट स्वरूप है भगवान का। भगवान आप अनंत हैं। इस भाव से सारे ब्रजवासियों ने जब भाव बना दिया तो भगवान का अभिषेक किया। मगर यहाँ भी भगवान ने सोचा कि यहाँ इन ब्रजवासियों में इतना प्रेम है कि यहाँ भगवान बनने में कोई आनंद ही नहीं। यहाँ तो बस वही इनके बीच में मैं ऐसा ही बना रहा हूं कि इनको ये लगे कि मैं भगवान नहीं। इनके पास तो गंवार कृष्ण ही बनना मुझे अच्छा लगता है। भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवी माया के प्रभाव से जो कुछ भी वो गोप बाल ब्रजवासी सोच रहे थे उसको विस्मृत करा दिया और पुनः वही भाव सारे ब्रजवासियों के मन में आ गया। अरे कनुआ, चलो खेलते हैं।
रासलीला चल रही है ब्रज में। श्री सुखदेव जी के मुख से सुनिए। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षोरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपस्थितः। हे राजन, परीक्षित जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है, चमेली आदि के फूल खिल रहे हैं, सुंदर वातावरण, बसंत ऋतु छा गई, सुंदर वातावरण, सारी दिशाएं खुद खिल उठी और रात सुहानी हो गई, सुहावनी रात हो गई। तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा की। देखिए, भगवान जब अपनी बांसुरी बजाते हैं ना, तो जब बांसुरी बजाते हैं आधी रात के समय, तो जो गोपिकाएं, कुछ गोपिकाएं खाना बना रही होती हैं, तो गोपियां खाना बनाते बनाते देख रही हैं कि जलती हुई अग्नि से पानी निकल रहा है। जो गोपियां जिस कार्य में लगी हुई हैं, जिस प्रकार की उनकी आकृति है, अगर कोई खड़ी है तो खड़ी ही है, कोई बैठी है तो बैठी ही है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। जो जिस अवस्था में है, वो उसी अवस्था में उस बांसुरी को सुन करके, उस बांसुरी की धुन के आवाज के साथ साथ भगवान को खोजती खोजती भगवान के पास चली जाती है। क्या कहें? और दौड़ करके श्याम सुंदर के चारों तरफ घेर करके भगवान को खड़ी हो जाती है। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम करवाणिना ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम् ब्रूयतागमन कारणम्। भगवान ने कहा, हे सुंदरियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रज के कुशल मंगल है ना ब्रज में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस रात में आने का कारण कहिए, तुम इस रात में मेरे पास क्यों आई हो, क्या कारण है? ताते अबाही जाहूं पराई, सुन गोपी बोली अकुलाई, सुन गोपी बोली अकुलाई। गोपियां कहने लगी, आप ऐसे मत करो कन्हैया, आप ऐसे मत कहो। हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्यों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। कृष्ण बोले, गोपी और वृंदो, तुमने यहाँ आकर के अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। हे गोपी वृंद, तुमने यहाँ आकर के अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। देखो, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक
स्त्री पति की सेवा कर रही थी। उसका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था। देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया, परंतु उस पतिव्रता के प्रभाव से जो पति की सेवा में लगी रही थी, बालक जला नहीं, अग्निदेव शीतल हो गई। यह है पतिव्रता धर्म के लक्षण। पतिव्रता धर्म के लक्षण ऐसा कहा गया है। श्री कृष्ण के इस दृष्टांत को सुनकर के गोपियां भगवान से बोली, हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। हे कृष्ण, हम भी तुम्हें दृष्टांत सुनाते हैं। गोपियों ने क्या दृष्टांत दिया भगवान को? एक स्त्री का पति परदेश में नौकरी करने गया। गोपियां कहती हैं भगवान कन्हैया से, उसके जाने के बाद जब वो चले गया तो उसके जाने के बाद में पति के फोटो की ही वह अर्चना करती थी। बड़ी पतिव्रता महिला थी। कुछ दिन के बाद एक दिन उसका वास्तविक पति आ गया, प्रदेश से घर वापस आ गया। उस समय वह पति की फोटो की पूजा कर रही थी। उसका वास्तविक पति द्वार पर कुंडी खटखटा रहा था। अब बताइए कि वह स्त्री अपने फोटो की पूजा करे या उसे छोड़ करके बाहर खड़े अपने वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोले? क्या करना चाहिए उसको? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, जब उसका वास्तविक पति जब घर लौट करके आ गया है तो फोटो की पूजा छोड़ करके दरवाजे पर खड़े पति के लिए उसको दरवाजा खोल देना चाहिए। इससे उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तब गोपियां बोली, तब तो प्रभु हम जीत गई और आप हार गए, क्योंकि संसार के जगतपति तो आप हैं। पितृमातु महासायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे। देखिए, पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनो, रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुं मेच्छन् सुग्रहम्। पद्म पुराण में कहा गया है, दंडकारण्य के ऋषि ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपिका बनी है। षोडशेव सहस्राणि गोप्यास्तत्र समागता, हंस एव मतः कृष्णं परमात्मा जनार्दनः। चंद्रमा भगवान के मन से पैदा है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। प्रभास खंड में चंद्रमा की 16 कलाएं ही 16,000 गोपियां बन करके रास मंडल में आज कृष्ण के सन्मुख आई हुई है। षोडशेव सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागता, हंस एव मतः कृष्ण परमात्मा जनार्दन। इस प्रकार भगवान ने चाहा कि
इनके मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना चाहती हैं ये मुझे। कितना चाहती हैं। तो भगवान ने स्वीकृति दे दी, ठीक है। और भगवान के साथ सभी गोपिकाएं शरद पूर्णिमा की रात्रि में मध्य रात्रि को रास लीलाएं रास कर रहे हैं, सब मधुर गान कर रहे हैं, सब भगवान की मनोहर छटा के दर्शन कर रहे हैं। अब इन गोपिकाओं के मन में गर्व हो गया कि हमें लगता है ये कृष्ण कहता तो है मगर ये कृष्ण भी हमारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए कृष्ण को भी हम में आसक्ति है। तो एक गोपी रास में खेलते खेलते भगवान के कंधे में हाथ रख दिया और कंधे में हाथ रख करके भगवान के कंधे में चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी कि भगवान अचानक उसी रास मंडल में अंतर्ध्यान हो गए। जहां सज्जनों, जहां बराबरी का विषय होता है, भगवान से कभी भक्ति की बराबरी नहीं हो सकती है, बराबरी प्रेम की हो सकती है। तुलना प्रेम की हो सकती है, मगर भगवान तो द्वारिकाधीश हैं, वे परम पिता अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। क्या हम उनको उनके केवल चरणों में ही हमारा स्वर्ग है? आज गोपियों के मन में गर्व आ गया। अंतर्हितेन भगवती सहसेव वृजांगना अंतप्तं चक्षणाकारिण्ये योलूथपम्। जैसे हाथी के बिना हाथनियां व्याकुल हो जाती हैं, परेशान होकर के कहने लगती हैं, हे बट पाकरी करीला तुम देखे मोहन गुणशीला। हे रसाल हे पनस सुजाना तुम आवत देखे इति खाना। तुम देखे इत आवत खाना। जब आगे खोजती हुई बढ़ती हुई है तो उनको कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। सभी सोचने लगती हैं कि यह परम भाग्यशाली है। एक स्थान पर उन्होंने देखा, काश्याम पदान चेतानी यातायाम नृपसुनिम्नता अन्यस्ताम प्रकाष्ठायाम करेणो कारणी यथा। गोपियां सोचने लगी कि नंद जी के लाडले के साथ जाने स्त्री कहाँ चली गई। न जाने कहाँ भगवान चली गई। कह रही है, ओ राधे तेरा श्याम बनूंगा, श्याम बनूंगा मैं, घन श्याम बनूंगा मैं। सुन राधे तेरा श्याम बनूंगा मैं।
सुन राधे तेरा श्याम बनूंगा मैं, सुन राधे तेरा श्याम। हमें दर्शन दो घनश्याम, हे प्रेम के देवता, आपके कमल पुष्प की कली जिस प्रकार कमल पुष्प की कली के समान नेत्रों ने हमें घायल किया है। हम तुम्हारी बिना खरीदी हुई दासी हैं। तुम सबको वरदान देने वाले हो प्रभु, फिर हत्या क्यों कर रहे हो? इस संसार में नेत्रों के या नेत्रों से घायल करना मारना ही तो है। अतः शीघ्र दर्शन दो घनश्याम। गोपियां आपस में विचार कर रही हैं। सखी ये दोनों ने मिले कैसे, सखी ये दोनों ने मिले कैसे, बहना ये दोनों नैन मिले कैसे, नदिया होई वामे नाव डरावे, बहना मन बिच नाव डरे कैसे, बहना मन बिच नाव डरे कैसे। एक एक विचारों को एकाएक विचारों को हर गोपियां मन से उद्गारों को बाहर कर रही हैं। सूरति वर्धनम शोकनाशनम, स्वरति
तुम्हारा अधरा जो पति पत्नी के एक होने से जो सुख को बढ़ाने वाला है, मनुष्य की सारी आसक्तियों को भुला देने वाला है, आप हमें उस रस को क्यों नहीं पिलाते प्रभु? जैसे बैरिन बंसी पीती है। गोपियों द्वारा विरह प्रलाप सुन करके भगवान प्रकट हो गए। तब गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछा करके उस पर गोविंद को बिठा करके उससे भगवान के पांवों को पोंछने लगी गोपिकाएं। भक्तो अनुज भजन्ते को एक एते प्रियर्पणम् लोभायाश्च भजन्ते को एतन्तो ब्रूहि साधुभो। हे गोविंद, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं, कुछ तो केवल प्रेम करने वालों में से होते हैं। जो जिससे प्रेम करते हैं वो उससे प्रेम करते हैं। कुछ प्रेम करने वालों में से भी प्रेम करते हैं और कुछ प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं। फिर प्रेम करने वालों से को प्रेम ही करेंगे। प्रेम करने वालों से को प्रेम किया जाता है। अनेक अनेक प्रकार से भगवान से वार्तालाप करती है। भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुमने मुझसे निर्मल प्रेम किया है, मैं उसको उस ऋण से ऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम सब मेरी प्यारी हो। तत्पश्चात गोविंद ने शरदकालीन चंद्रमा के किरणों से भरी हुई रात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मंडलाकार रूप होकर के अपने आधीन हुई गोपियों के साथ भगवान ने क्रीड़ा की, रास आरंभ की। योगेश्वर भगवान रसो वे सौरसम लब्धानंदी भवति इति श्रुति के अनुसार रस शब्द का अर्थ ब्रह्म है। इससे स्वार्थ में अण प्रत्यय होने से रास शब्द बना, अर्थात ब्रह्म की लीला। ब्रह्म क्या है? सर्वखिलदम ब्रह्मा, यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म रूप है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जहां तक हमारी आंख की रोशनी देख सकती है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म है। और जहां हमारी देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहां पर वे ब्रह्म हमें देखते हैं। हम ब्रह्म वहीं तक सीमित हैं जहां तक हम देख सकते हैं, और जहां हमारी देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वहां से फिर वे ब्रह्म हमें देखते हैं और हमारा क्या करते हैं? पथ प्रशस्त करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रभु हमें ज्ञान देते हैं। वहां से वे ब्रह्म हमारा हाथ पकड़ते हैं, मगर जहां तक हम देख पाते हैं, वहां तक का भी ज्ञान संपूर्ण जीवन में नहीं ले पाते हैं। जो जीव, जो मनुष्य, जो भगवान के भक्त अपने ज्ञान के द्वारा जहां तक उनको दिखाई दे रहा है, वहां तक जब वो अपने ज्ञान के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो वे ब्रह्म उस स्थान से आगे अपने उस प्रिय भक्त को अपने साथ ले लेते हैं। वहां से वे प्रभु अपने भक्त का साथ देते हैं। इस प्रकार
भगवान ने तो सारा संसार में उत्पन्न अपने भक्तों का कारण किया है। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम लो तारा है सारा जमाना, शाम को भी तारो। हमको भी तारो, शाम तारा है सारा जमाना, शाम को भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। 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 पीड़ा खा करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। 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 साड़ी खा करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो। वो तारा है सारा ज़माना श्याम हमको बितारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, तारा है सारा ज़माना श्याम हमको बितारो, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। बहाना श्याम हमको बितारो, करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा ज़माना श्याम हमको बितारो। भक्तों को तो भगवान प्राप्त होते ही है, साथ में जो भगवान से शत्रुता करता है उसको भी भगवान पर लोग पहुंचा देते हैं। भक्ति के भी बहुत तरीके हैं। भगवान अपने भक्तों को परम प्रेम दे करके परम धाम को प्राप्त कराते हैं और दुर्जनों को अपने क्रोध से परम धाम देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास कंस ने केसी नाम का दैत्य भेजा। तो यह केसी घोड़े के रूप में आया और घोड़े के रूप में आया तो भगवान ने अपने बाएं हाथ को इसके मुंह में दे दिया और इसका प्राणांत कर दिया। पूर्व जन्म में यह इंद्र का कुमुद नाम का अनुचर था, खोज के लाए और मरुदगण इसको खोज करके पकड़ करके लाए। तब इंद्र ने साथ दिया, तू घोड़ा तूने मेरा चुराया है, जा तू 2 मनवंतर तक पृथ्वी पर घोड़े की आकृति वाला दैत्य बन जा। तो तब से ये घोड़ा बना था यहाँ। आज भगवान ने इसको परम गति दे दी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भेड़ और चोर का खेल खेल रहे थे। भगवान कुछ ग्वाला चोर बन गए थे, तभी वहां पर मायासुर का पुत्र व्योमासुर आ गया, जो स्वयं भी महामाया जानता था। वही व्योमासुर ग्वाले के रूप को धारण करके उनमें मिल गया। चोर पक्ष की तरह मिल करके वह भेड़ बन करके कई ग्वालों को चुरा करके पहाड़ की गुफा में छुपा करके रख के आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने उसकी चतुराई को देख लिया। भगवान देख रहे थे उसकी चतुराई, ये क्या कर रहा है। जब 3-4 ग्वाले शेष रह गए तो
भगवान ने उसकी गर्दन को यज्ञ के बकरे की तरह दबा करके मार डाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने गुफा के दरवाजे से पत्थर हटा करके वहां से सब ग्वालों को भगवान ब्रज में ले आए। व्योमासुर को मारने के पश्चात जब व्योमासुर को भगवान ने मारा तो वायु तत्व की शुद्धि की भगवान ने। यह पूर्व जन्म में भीमरथ नाम का केसी नरेश था। पुत्र को राजपाट दे करके मलयाचल पर्वत पर तपस्या करता था। एक बार वहां शिष्यों के साथ पुलस्त्य मुनि पहुंच गए। तपस्या के घमंड के कारण न तो यह उठ करके उनका स्वागत किया इसने, न प्रणाम किया मुनिदेव को। मुनि ने दैत्य होने का श्राप दे दिया। तब से यह दैत्य बना पड़ा था। आज भगवान ने मुक्त कर दिया। अब जब कंस के सारे भेजे हुए जितने भी दुष्ट थे भगवान ने एक एक करके परलोक भेज दिए, तो कंस हतप्रभ रह गया। अब क्या करूं? ये कृष्ण तो मेरे हाथ किसी प्रकार से पड़ ही नहीं रहा है। क्या करूं? कैसे इसको अपने चंगुल में फंसाऊं? तो इसने रात्रि में सोचा क्यों ना अक्रूर जी को ब्रिज भेजा जाए। अक्रूर जी को ब्रिज में भेजा जाए। अक्रूर जी ने आना स्वीकार नहीं करना चाहा, मगर पापी दुष्ट कंस है, न जाए तो न जाने क्या कैसा बर्ताव करेगा, ये सोचा। कंस के निर्देश मिलने पर अक्रूर जी ने वह रात्रि मथुरा में बिताई। रो रो अपी चताम रात्रि मधुपुरया महामती उसी त्वाम रथमाथस्य प्रययो नंद गोकुलम। अक्रूर जी सुबह ही जग करके रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल की तरफ बढ़े। गौ माने होती है गाय, अकुल माने होता है परिवार। ऐसे भी कह सकते हैं समूह। जहां गायों का समूह अधिक हो वही स्थान गोकुल कहा गया है। नंद बाबा आदि के पास करोड़ों गायें थे जबकि रहते थे वृंदावन में। यह पुराण समाधि भाषाओं में लिखा है। अक्रूर जी सोचते जाते हैं कि आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं उन्हीं के चरणों का दर्शन करूंगा। मानस में विभीषण भी ऐसे ही सोच कर जा रहे थे रास्ते भर, जब श्री राम जी से मिलने गए थे। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाई। हरउत सर सरोज पद जेई, भरत रहे
बिले बिलोकऊं इन नयन ही अब जा, इन नयन ही अब जा। इसी प्रकार स्वल्भक पुत्र अक्रूर जी सोचते शाम के समय ब्रज में पहुंचे, सुबह के चले हुए हैं और शाम को ब्रज में पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति संचितयान कृष्ण स्वल्भक तयोध्वनि रथे गोकुलम प्राप्यो सूर्यास्त गिरिम नृपा। सुबह के चले थे, शाम को गोकुल पहुंचे, शाम को गोकुल पहुंचे। जब अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे, अक्रूर जी ने गौशाला में देखा बलराम जी, अक्रूर जी ने बलराम जी को गौशाला में देखा। बलराम ने नीलांबर और भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर पहना हुआ था, जिनके नेत्र शरदकालीन कमल के समान ऐसी मनोहर छवि देखी अक्रूर जी ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दर्शनम कृष्ण रामम च वज्रे दोहन नंगतो पीत नीलांबरधारी शरदांबुद हे क्षणो, शरदांबुरु हे क्षणो। जब श्री कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुख वो पृष्ठ पर्यंगे राम कृष्ण रुमो निहितः लभे मनोरथान सर्वान् पतियान शौचकारः। दोनों भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और पलंग पर बैठ गए। यहाँ उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे चाचा जी आप बड़े उदार हृदय हैं, मार्ग में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। भोजन प्रसादी के बाद श्री कृष्ण ने पूछा चाचा जी कंस हमारे परिवार जाति एवं भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता हमारे कारण जेल में बंद हैं, हमारे ही कारण उनके पुत्र मारे गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पृष्ठो भगवतां सर्वा वर्णयामास माधव वैरानुबंधनं यदसु वासुदेव वधूधनम् वासुदेव वधूधनम्। हे राजन भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को बताया कि नारद जी ने कंस को यह भेद बता दिया कि आप दोनों वसुदेव जी के ही पुत्र हैं और जिस प्रकार वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ तथा जिस प्रकार यदुवंशियों से बैर रखता है सब बता दिया और कहा कि कंस ने तुम दोनों भाइयों को मथुरा में होने वाले उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को भी सारा वृत्तांत सुनाया। नंद बाबा ने सबसे कह दिया उत्सव देखने मथुरा गौरस की भेंट लेकर के चलेंगे, गाय के दूध दही एवं गौरस मक्खन को लेकर के चलेंगे। जब यह समाचार गोपियों ने सुना
तो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं तो बड़ी व्याकुल हुई, बहुत दुखी हुई। ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम पार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह, कैसे हो निर्वाह। ब्रज गोपियां विधाता को कोसने लगी, अहो विधातास्त्व न चित्रया संयोज्या मैत्रा प्रणयेन देहिनो। हे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आती कि तुम पहले तो प्राणियों को मैत्री भाव कराते हो, एक दूसरे से मित्रता कराते हो, फिर मिलाते हो, और जब उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तब उन्हें अलग कर देते हो। मिलाने और जुदा करने का हे विधाता तेरा यह अनोखा खेल है। पहले खेल खेल में कुम्हार की तरह या उन बच्चों की तरह नदी के किनारे घरों को जो बच्चे बनाते हैं खेल खेल में बनाते हैं, और जब जी भर जाता है तो उसको तोड़ करके चले आते हैं। हे विधाता तू भी ऐसा ही है, यह तेरा कैसा खेल है विधाता, यह तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़, ऐसा प्रयोजन शून्य है। सजन सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोज, बिदिना ऐसी रैन कर भोर कबहू नहीं हो। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हमारी चले जाएंगे ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवन, दर का भिखारी बना लो भगवन। इतनी सी आस बिहारी, इतनी आस हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हरे लो मेरा रे, मेरे दिल से कहीं न जाना। सब कुछ हर लो
मेरा प्रभु मेरे दिल से कहीं न जाना। सब कुछ हरे लो मेरा रे, मेरे दिल से कहीं न जाना। हो सब कुछ हर लो मेरा प्रभु मेरे दिल से कहीं न जाना। केवल और न कोई ठिकाना, एक सहारा तेरा है प्रभु और न कोई सहारा। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी
बिहारी जी सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज। कि प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ, हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, एक पल भी प्रभु आपके बिना हमारा रहना असंभव है। गोपियां बहुत प्रकार से विनती करती हैं, तोरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, तोरे कन्हैया पड़ो तोरी मैया, तोरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, तोरे कन्हैया पड़ो तोरी मैया, तोरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, तोरे कन्हैया पड़ो तोरी मैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत जा मत जा मत जा मथुरा, तोरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, तोरे कन्हैया पड़ो तोरी मैया, तोरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, कुंजन की गलियन में दौड़ लगाए, 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 चोरी चोरी माखन को कौन खावे, चोरी चोरी माखन तो अभी कौन खावे, घेर घेर लाएगा कौन तेरी गलियां, घेर घेर लाएगा कौन तेरी गैया, घेर घेर लाएगा कौन तेरी गलियां, घेर घेर लाएगा कौन तेरी गैया, तोरे कन्हैया पड़ू तोरे पैया, तोरी कन्हैया सहारा गोपी बिरन का अब कौन सहारा, गोपी बिरहणी का कौन सहारा, गोपी बिरहन का अब कौन सहारा। लेकिन कन्हैया हम तेरे नाम को अब हम एक क्षण भी नहीं भूल सकते हैं, भले आप जा रहे हैं जाओ, मगर हम आपके नाम को एक क्षण भी जपना नहीं छोड़ेंगे, सदैव महानाम जपते रहेंगे। गोपी बिरहणी का कौन सहारा, गोपी बिरहन का अब कौन सहारा, जपती रहेंगी हम नाम तुम्हारा, जपती
न जाने कंस कृष्ण बलराम के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा। अक्रूर जी का मन बड़ा बेचैन है। यमुना जी का किनारा आया। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना का जल स्पर्श करके आचमन करके रथ में बैठ गए। अक्रूर जी ने नीचे उतर करके यमुना जी का स्नान किया। यमुना जल में जैसे ही डुबकी लगाई तो उन्हें भीतर भगवान दिखाई देते हैं। राधा भगवान कृष्ण और बलराम जल के भीतर उनको दिखाई देते हैं। पुनः जल से बाहर सिर निकालते हैं तो रथ पर बैठे हुए भगवान दिखते हैं। पुनः वो डुबकी लगाते हैं तो भगवान शेष संज्ञा पर विराजमान हैं। सारे देवी देवता उनकी विनती कर रहे हैं। इसे देख करके अक्रूर जी की हिम्मत बढ़ गई कि कंस इनका क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ लेगा कंस। अक्रूर जी विनती करने लगे भगवान से, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रबुधुम्नाय निरुद्राय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहु मां प्रभो। प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। अक्रूर सोचने लगे कि सांसारिक बड़प्पन, अधोगति और ईश्वर प्राप्ति परम गति है। कहते हैं सांसारिक जो बड़पन है व्यक्तियों में, यह अधोगति को प्राप्त करने का की गति है। जिनमें बड़ापन होता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, जहां मैं शब्द है संसार में मैं कर रहा हूं, ऐसे आश्चर्य में क्यों हो। भगवान ने अक्रूर जी को जल के भीतर अपना परम वैष्णवी स्वरूप के दर्शन करके कृष्ण और बलराम के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराए। जहाँ जल से बाहर आकर के भगवान पूछ रहे हैं, अक्रूर जी क्यों आश्चर्यचकित हो। अक्रूर जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तनम यदूना उत्तमो श्लोक नारायणं नमोस्तुते। हे देव, हे जगन्नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आप देवताओं के देवता हैं। आपका कीर्तन श्रवण पावन करने वाला है। बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े संत लोग आपका यश का गान करते हैं, आपके यश को गाते हैं। भक्त आपके चरित्रों को गाते हैं, आपकी महिमाओं का बखान करते हैं। प्रभु आप वाणी से परे परे हो, बुद्धि से परे हो। मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु, आपके शरण में आया। अक्रूर जी ने जल में और जल से बाहर भगवान का जो रूप देखा तो इनकी प्रभुता देख करके कृष्ण और बलराम की सुरक्षा में जो उनको शंका थी उसे भगवान ने निर्मूल कर दिया।
कि ये तो सोचते हैं अक्रूर जी, ये तो सबके पालनहार है, ये विश्वम्भर है। व्यक्ति तो अपने घर परिवार का ही पूरा नहीं कर पाता है, पूरा करने के बाद ही सोचता है दूसरे के विषय में, मगर ये तो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इसीलिए तो ये विश्वम्भर कहलाते हैं, इसीलिए तो इन प्रभु का नाम विश्वम्भर है। ये तो सबके पालनहार